तर पर अवंतिकापुरी में चंद्रसेन राज के एक राजा रहते थे और राजा बहुत ही धर्मात्मा और शिव के भक्त थे। राजा चंद्रसेन की भक्ति शिवजी में बहुत आरित थी। राजा चंद्रसेन का बहुत विश्वास था आचार्य और ब्राह्मणों पर। जो ब्राह्मण भगवान के वेद और शास्त्रों से अभिनंदन वंदन स्तुति करते, उन ब्राह्मणों को, नियम और धर्म वाले ब्राह्मणों पर बहुत श्रद्धा रखते थे राजा चंद्रसेन। जिस राजा की श्रद्धा है संत महात्माओं पर, वेद ज्ञानियों पर, दर्शन ज्ञानियों पर, उस राजा का हमेशा कल्याण होता है। और जो राजा ब्राह्मण आचार्य और साधुओं का विरोधी होता है, उस राजा का पतन होता है। चंद्रसेन राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव के गण थे मणिभद्र ने भगवान शिवजी के चरणों की एक मणि ला करके राजा को चंद्रसेन के गले में डाल दी। बंधुओं, अगर हमारा विश्वास और मान्यता है ना, तो पत्थर भी हमारे लिए मणि के समान होता है। और वैसे हम पत्थरों को ही मणि मानते हैं। स्फटिक को क्या मानते हैं? मणि मानते हैं। कांच होता है वो। मूंगा क्या होता है? कांच होता है, पत्थर ही होता है। पोखराज क्या होता है? कांच होता है, पत्थर होता है। नीलम क्या है? पत्थर ही है। और आप इनको मणि मानते, मानना चाहिए। पर ये जो मणि है जो आप पहनते हैं अंगूठी वंगूठी में, पंडितों के कहने से, किसी के कहने से, वो अंगूठी और वो मणि शिवजी वाली नहीं है। बस इतना फर्क है। भगवान शिवजी के अंग से उतार कर भक्ति से प्रसन्न होकर मणिभद्र ने, जो राजा चंद्रसेन के मित्र थे, शिव भक्ति से प्रसन्न होकर मणि राजा के गले में डाल दी। और उस मणि को पहनने के बाद में राजा को वरदान हो गया कि दुनिया के संपूर्ण राजा एक साथ भी तुम्हें आक्रमण करके मारना चाहेंगे तो भी तुम्हारी पराजय कभी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे गले में शिव कृपा पड़ी है, शिव की मणि पड़ी है। इसलिए बंधुओं, किसी तपस्वी महात्मा का, किसी भी ब्रह्म स्वरूप, शंकर स्वरूप, किसी सन्यासी का कोई धागा, कोई कंठी, कोई उतरा हुआ कपड़ा, कोई उतरा हुआ चप्पल, कोई कुछ भी मिल जाए, आप उसे अपना वरदान समझ के अगर स्वीकार कर लोगे तो वही वरदान बन करके तुम्हारे जीवन की हमेशा रक्षा करेगा। संत महात्मा बड़े तपस्वी हैं संसार में, एक से एक पड़े, और उनके अंगों से कुछ हमें मिल जाए, उनके अंग से कुछ भी प्राप्त हो जाए तो हमारा अंग संग सब उद्धार हो जाता है महाराज। आपने कल्पना की होगी, देखा होगा, भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अपने अंग की अंगूठी दी सीता के लिए। उधर से सीता जी ने अपने अंग की चूड़ामणि दी हनुमान को राम जी के लिए। और ये दोनों महापुरुषों के जब आभूषण एक दूसरे को दिए गए, उससे मिलन हुआ राम और सीता का। बस भगवान, संत महात्मा, गुरुजनों का कोई भी अंग का सामान मिले, उससे हमें मिलन करने में भगवान से सहायता मिलती है। इसीलिए हमेशा कुछ न कुछ पुराना धुराना अपने महात्मा गुरु संतों का हमेशा ढूंढते रहो, उनका कुछ उपलब्ध हो जाए अपने को। घिसा पिटा टूटा फटा, जिनमें योग्यता है वो लोग ऐसा भाव रखते, और जो नक चढ़े हैं उनको भाव नहीं है तो लाभ भी नहीं है। सारे देश के राजाओं को पता चल गया कि राजा चंद्रसेन श्रावण के महीने में शिव अनुष्ठान कर रहे हैं। अब अच्छा मौका है, अब वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा तो अवंतिकापुरी में चारों ओर सोना ही सोना है, सब हमारा हो जाएगा। सारे देश के राजा एकत्रित हो गए और एक मुंह हो गए। भगवान सूत जी कहते हैं कि सबने, राक्षसों ने आक्रमण कर दिया अवंतिकापुरी पर, उज्जैनी पर। राजा चंद्रसेन अभिषेक कर रहे हैं। 5 आचार्य ऐसे हैं वेदों के जाता जो अभिषेक में मंत्रों का जाप कर रहे हैं। राक्षसों ने जब आक्रमण किया तो अवंतिकापुरी में निरपराध माता बहनों को, बच्चों को मारना शुरू कर दिया, चढ़ाई कर दी, मारते चले जा रहे हैं, हत्या करते चले जा रहे हैं। और जहां राजा ध्यान कर रहे थे, अभिषेक कर रहे थे, शिव ध्यान में लगे थे, वहां पहुंच गए, चारों तरफ से शिवालय को घेर लिया और आक्रमण किया। तो राजा को महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। राजा ने कहा आचार्यों से, कृपा करो, मुझे आज्ञा दो, मैं राजधर्म का पालन करना चाहता हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिस समाज को, जिस प्रजा को मैंने पुत्र के समान प्यार दिया है, आज वो मारे जा रहे हैं। और मैं भगवान शिव की श्रावण मास की आराधना में लगा हूं। शिव क्या चाहते हैं? आचार्यों से पूछा, पंडित से पूछा,
राजा चंद्रसेन कहने लगे कि मैं पूजा छोड़ करके युद्ध करूं या मैं अपनी प्रजाजनों को मरने के लिए छोड़ के पूजा करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ मार्ग दिखाओ। आचार्यों ने कहा, चंद्रसेन, जन्म और मरण ये सब भगवान शिव के हाथ में है। जो मर गए हैं वो भगवान शिव की इच्छा से मरे हैं, और जो भी जिंदा हैं वो भगवान शिव की इच्छा से जिंदा हैं। और मरने से आगे अब कोई गैल नहीं है। अब केवल एक ही दिन बचा है, आज का दिन बस कर लो, कल सोमवार है, कल हमारी पूर्णाहुति हो जाएगी और भगवान शिव हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। इस विश्वास के साथ ये पूजा पूरी करो श्रावण की। ऐसा कह करके चंद्रसेन राजा पूजा में बैठ गए। फिर से आचार्यों के साथ नेत्र बंद कर लिए और जैसे पूजा प्रारंभ हुई, अभिषेक प्रारंभ हुआ, एक दिन की बात बची है, आक्रमण कर दिया। भाले, त्रिशूल, तलवार से राक्षस टूट पड़े राजा चंद्रसेन के ऊपर। राजा चंद्रसेन ने नेत्र बंद करके आराधना प्रारंभ करके रखी। चारों ओर से जैसे ही तलवार, भाले, त्रिशूल राजा चंद्रसेन के ऊपर टूटे, बंधु सूत जी कहते हैं कि धरती में पाताल से भगवान शंकर महाकाल बनकर प्रकट हो गए और उसी यज्ञ से अग्नि प्रचंड कर दी। एक ऐसी ज्वार भाटा फटी, चारों तरफ राक्षसों को राख बना के रख दिया महाकाल ने। ओम महाकाल आए और सारे राक्षसों की सारी भस्मी को लेकर माथे पर रगड़ करके राजा चंद्रसेन को गोद में बिठा के बैठ गए। भगवान शंकर ऐसे हैं कृपालु, ऐसे हैं वफादार। मैं इस वीर रस से कथा क्यों सुना रहा हूं? मैं ये चाहता हूं कि आप में भगवान शंकर के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा, अपार विश्वास पैदा हो, इसीलिए मैंने वीर रस का प्रयोग किया है। ये भक्ति रस की कथा है, भक्ति में सुनाई जा सकती थी, पर मैं वीर रस में कथा इसलिए सुनाता हूं कभी कभी, क्योंकि तुलसीदास कहते हैं भक्ति बुज़दिलों का काम नहीं है, भक्ति करने का काम सूरमा का है। कोई सूरमा पैदा होता है वही भक्ति करता है, बुज़दिल कभी भक्ति कर नहीं सकते। करता है बुज़दिल कभी भक्ति कर नहीं सकते। भक्ति करे कोई सूरमा, जाको वास न जाए। तुच्छ मुच्छ लोग भक्ति नहीं कर सकते, नहीं तो सारा का सारा नोएडा भगत ही होता आज। कौन नहीं चाहता भगवान को, कौन नहीं चाहता दया कृपा भगवान की? सब चाहते और उतनी उतनी अपन करते भी रहते हैं आलिस मालिस, पर सबसे नहीं कोई सूरमा। इसलिए बंधुओं, आज इस ग्राउंड में आप छुट्टी का आनंद ले रहे हैं। आप रविवार है, आप थके परे परेशान, आज आपने अपने रविवार को, छुट्टी के दिन को शुभ किया, सत्कर्म करके शुभ करके आपने आज अपना टाइम व्यर्थ नहीं किया, नहीं तो आपके सब संडे व्यर्थ जा रहे हैं। आज तो सवेरे मेरे को संडे जैसा ही लगे हो। पूरी जिंदगी में मैंने जितने साल की जिंदगी जी है ना, उसमें पहली बार संडे मनाया। सारी दुनिया जैसे मनाती है ऐसा मनाया संडे, मैंने मनाया नहीं है, मन गया, मुझे समझा ही नहीं कैसे मन गया। संडे का सही अर्थ रविवार है, रविवार का सही अर्थ है सूर्य, ज्ञान का, प्रकाश का दिन, अंधकार से परे। महाकाल भगवान भोलेनाथ ने चंद्रसेन को पूछा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गया, तुमने मेरी भक्ति में अपने प्राणों की आहुति दे दी आचार्यों के साथ। अवंतिकापुरी में जितने भी लोगों की हत्या हुई है वो सब जीवित हैं, कोई नहीं मरा है, वो सब मेरी मुट्ठी में आ चुके हैं। भगवान ने अवंतिकापुरी में जितने राक्षसों ने मार डाला था प्रजाजनों को, सबके सब ज्यों की त्यों हो गए महाकाल की कृपा से। एक को भी काल ने, सब में भगवान ने प्राण फूंक दिए, भक्ति का फल दे दिया। उसके बाद भी भगवान शंकर कहते हैं वर मांग लो, वर मांग लो, वर मांग लो, और बिना वर दिए नहीं जाऊंगा। तो राजा चंद्रसेन कहते हैं, प्रभु अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो अब मुझे छोड़ के, मेरे घर को छोड़ के, मेरे गांव को छोड़ के मत जाइए। भगवान शंकर चंद्रसेन की भक्ति से प्रसन्न होकर उसी गड्ढे में स्थापित हो गए। बंधुओं, भगवान शंकर ने चंद्रसेन से यह नहीं कहा कि मेरे लिए मंदिर बनवाओ, मेरे लिए मार्बल बनवाओ, मेरे लिए ग्रेनाइट लाओ। जिस गड्ढे से भगवान शंकर प्रकट हुए उसी गड्ढे में वास कर लिया और राजा चंद्रसेन को वरदान देते हुए महत्तम दे दिया कि दुनिया में जितने भी नाजायज दुश्मन हैं जो तुम्हें मारने के लिए घूम रहे हैं और तुम्हारा दोष कुछ भी नहीं है, तुमसे खाली चिढ़ते हैं,
अगर ऐसे दुष्ट